Good morning, everyone. Jai Hind. Namaskar. This is Vishakha giving you heartily welcome. तो आज एडजेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड एडजेक्टिव्स के ऊपर के दो क्लासेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो चुके हैं जिसमें हमने रूल्स किए थे. लेट्स बिगिन नाउ. अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी या फिर एसएससी के डिफरेंट एग्जाम, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल या फिर रेलवे के एग्जाम्स, देन आपका एआर के एग्जाम्स, तो ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है. ओके, लेट्स सी. ये एक शेड्यूल है जहां पर आपको करंट अफेयर्स का क्लास रोज 10 बजे लाइव मिलता है एंड बाकी सारे क्लासेस, सभी सब्जेक्ट के क्लासेस हर रोज सुबह 8 बजे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे. इंग्लिश का यहाँ पर शेड्यूल थर्सडे 8 बजे दिया है. कभी कभी क्लास वेनसडे को भी अपलोड हो रही है, सो दैट्स ओके, कीप दिस इन माइंड. अपना अपना हर सब्जेक्ट का एक डे डिसाइड किया हुआ है, उसी दिन को उस सब्जेक्ट के क्लासेस आपको मिल जाएंगे. एंड कोई डाउट रहता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं एनीथिंग. एंड जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन सबको मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करने के लिए, पीडीएफ के लिए आपको ये एक बिल्कुल मिनिमम सा प्राइस 11 पे करना होगा टेस्ट सीरीज के लिए. तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एडजेक्टिव्स के ऊपर के. मिक्स रहेंगे क्वेश्चंस आज, पीवाईक्यूज एंड नॉन पीवाईक्यूज भी. लेट्स begin. She bought the fine cloth in the store. सेंटेंस ये कहना चाहता है कि शी ने, उसने उस दुकान का सबसे अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा खरीदा. अब सबसे अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा खरीदा है तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लगेगा क्या? फाइन यानी क्या? अच्छी क्वालिटी का, उत्कृष्ट बोला जाता है, बहुत अच्छा बोला जाता है. तो ये जो फाइन वर्ड है वो गलत प्रयोग हुआ है. क्या होना चाहिए था? इसको सुपरलेटिव डिग्री में आना चाहिए था. और हिंट भी दिया हुआ है, द का प्रयोग भी किया है. अब दो डाउट आने चाहिए कि इसको मोस्ट फाइन करे या द फाइनेस्ट करे. अब ये डिपेंड करता है एडजेक्टिव का सिलेबल कैसा है. अब सिलेबल यानी क्या? आप उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, वो एक ही बारी में यानी एक ही उच्चारण में वो शब्द पूरा हो रहा है क्या? अगर यस तो वो हो गया वन सिलेबल एडजेक्टिव. जैसे फाइन, टॉल, बिग, पेन, गुड. ये ऐसे वर्ड्स है जिनका क्या है, एक ही सिलेबल है यानी एक उच्चारण में वो पूरा हो जाता है. इसके तुलना में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका ज्यादा सिलेबल हो सकता है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हो गए. डेंजरस, डेंजरस, यहाँ पर भी 3 सिलेबस आ रहे, सिलेबल्स आ रहे हैं. तो इनके साथ आप क्या नहीं कर सकते, इनके साथ आप व्हाट आई कैन से ई आर नहीं लगा सकते या ई एस टी नहीं लगा सकते. आपको मोर डेंजरस बोलना पड़ेगा या मोस्ट डेंजरस बोलना पड़ेगा. डेंजरस, डेंजरसर, डेंजरसिस्ट, ऐसे ये वर्ड्स नहीं बनेंगे. तो लेट्स कम बैक कि वन सिलेबल है तो ये ई आर लेगा कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लेगा. वन सिलेबल एडजेक्टिव. यहां पर कौन सा है? फाइन. तो इसका कंपैरेटिव में क्या बनने वाला है? फाइनर हो सकता है एंड सुपरलेटिव में इसका हो सकता है फाइनेस्ट. ठीक है, तो हमें चाहिए ऑप्शन बी, फाइनेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, नॉट मोस्ट फाइन. नेक्स्ट वन, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट प्लेयर इन द एंटायर टूर्नामेंट. पूरी टूर्नामेंट में वो ही जो है वो हाइट में, ऊंचाई में सबसे लंबा खिलाड़ी है. प्रॉब्लम कहाँ है? इन्होंने दोनों एडजेक्टिव्स को सुपरलेटिव में रखा है.
अब एक तो टॉलेस्ट हो सकता है या मोस्ट टॉल सुपरलेटिव हो सकता है, लेकिन जैसे हमने ये रूल पढ़ा, वन सिलेबल एडजेक्टिव को ER या EST फॉर्म में रखना होता है। तो टॉल अगेन वन सिलेबल एडजेक्टिव है, तो इसको मोस्ट टॉल करे या टॉलेस्ट करे? टॉलेस्ट। क्यों? एज पर द रूल जो हमने अभी अभी देखा है। ही इज द मोस्ट, नो, he is the tallest player in the entire tournament. Next one. She is more senior than any other employee in the office. ऑफिस की बाकी किसी भी कर्मचारी की तुलना में वो कैसी है? श्रेष्ठ है, सीनियर है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत है ऑप्शन नंबर ए में, इस वर्ड में। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स है जैसे कि सीनियर, जूनियर, प्रियोर, इंफेरियोर, सुपेरियोर। ये शब्द कैसे है? पहले से ही कंपैरेटिव में है। पहले से ही तुलनात्मक तरीके से है। अगर ये वर्ड पहले से ही कंपैरेटिव में है तो इनके पहले कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव नहीं आप यूज कर सकते हैं, जो कि यूज किया गया है। शी इज सीनियर देन एनी अदर एम्प्लॉय इन द ऑफिस, ये ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक है। ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू मी, वो मेरे लिए अजनबी था। कितना अजनबी था, ये क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे होता है ना, हम किसी से मिले और किसी को देखा और ऐसे लगा कि हाँ कहीं तो इसको देखा है, कहीं तो इससे बात हुई है, जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन यहाँ पर केस क्या है? बिल्कुल भी नहीं जानते, पूर्णतः अनजान हो आप किसी के साथ। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सूट करेगा। सेटल्ड का मीनिंग क्या है? स्थिर, एक जगह पे, हसल एंड बसल नहीं है, भागा दौड़ी नहीं है, स्थिर है। फिर अभी ये तीनों शब्द को देखने जाओ तो तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन तीनों शब्द का अपना अपना भाव है, अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है, वहीं पर वो सूट करते हैं। जैसे आप बैग भरते हो ना, तो आप बोलते हो ना मेरी बैग फुल भर चुकी है, अब इसमें जगह नहीं है। पेट्रोल पंप पे आप जाते हो तो बोलते हो टैंक फुल करवाना है, यानी क्या? जितनी भी टैंक में जगह है वो पूरी फिल करनी है। फिल करनी है यानी भर देना है। ठीक है, तो फुल का मीनिंग क्या हो गया? भरना, इतना फुल भर देना, यानी जगह नहीं शेष रहेगी। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो अंजलि भर हैंडफुल बोला जा सकता है, अ हैंडफुल ऑफ शुगर, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ शुगर, मुझे अंजलि भर शक्कर चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एंटायर। एंटायर का मीनिंग क्या होता है? एंटायर यानी होल, सब कुछ। द एंटायर क्लास वॉज एबसेंट यस्टरडे, पूरा क्लास कल एबसेंट था, यानी एक भी बच्चा नहीं आया था। क्यों? क्योंकि संडे था इसलिए। ठीक है, ओके। कंप्लीट इज द राइट आंसर ऑप्शन हियर। कंप्लीट यानी पूर्णतः हो जाएगा। He was a complete stranger to me. Entire नहीं होगा, entire का मीनिंग सब कुछ, एक को भी छोड़ा नहीं है। एंड फुल शब्द यहाँ पर यूज नहीं होगा, हालांकि तीनों सिनोनिम्स है एक दूसरे के। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज बेटर देन एनी गर्ल इन हर क्लास। अब शी की तुलना क्लास के बाकी लड़कियों से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उस शी को बाकी सभी लड़कियों से एक्सक्लूड करने के लिए एनी शब्द के बाद यहाँ पर अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास, उसके क्लास के बाकी सभी लड़कियों से वो कैसी है? बेटर है, तुलना में श्रेष्ठ है। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन।
दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया आई हैव एवर हर्ड। ये पढ़ा है हमने। क्या बोलते हैं इसे? गुंडा, दादागिरी वाला एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव कहता है मैं अपने शब्द में परफेक्ट हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे आगे पीछे पहले या बाद में कोई और वर्ड नहीं चलेगा जो कि मुझे और मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो कौन से है ऐसे वर्ड्स, एक बार लिस्ट देखना, पार्ट 2 में है वो। तो वो वर्ड्स हो सकते हैं सुप्रीम, फिर हो सकते हैं चीफ, फिर हो सकते हैं परफेक्ट, फिर हो सकते हैं यूनिक। तो इन शब्दों को आप मोस्ट परफेक्ट, परफेक्टर या मोस्ट चीफ ऐसे नहीं बोल सकते हो, बिकॉज दे आर एब्सोल्यूट डिग्री एडजेक्टिव्स, अपने आप में पूर्ण है। इसका कोई आगे पीछे सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स नहीं एडमिट करते हैं ये। सो हटा दीजिए मोस्ट को, दिस इज द यूनिक आइडिया। श्याम इज ट्राइंग टू स्टडी हार्डेस्ट फॉर हीज अपकमिंग एग्जाम्स। श्याम जो है वो अपने आने वाली एग्जाम के लिए कोशिश कर रहा है कि वो बहुत मेहनत करे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? हार्डेस्ट में प्रॉब्लम है। हार्डेस्ट शब्द को निकाल दो और पढ़ो तो श्याम इज ट्राइंग टू स्टडी हार्ड फॉर हीज अपकमिंग एग्जाम, तो भी सही है। हार्डेस्ट यूज ही करना है तो फिर कैसे करना पड़ेगा, यानी वो ज्यादा मेहनत कर रहा है ये दिखाना है तो हार्ड शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में सुपरलेटिव वाली कोई कंडीशन है ही नहीं। ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि उसने एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी सबका फॉर्म भरा है लेकिन वो आर्मी की तैयारी सबसे ज्यादा कर रहा है, ऐसी वाली भाव तो है नहीं सेंटेंस में। सिंपल सी बात है कि वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि वो अच्छी मेहनत करे। ओके, सो इस शब्द में से हमको हार्डेस्ट को निकालकर उसकी जगह पे हार्ड बस ऐड कर देना है, बाकी का सेंटेंस करेक्ट है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड, और ये सत्य भी है कि हीरा जो है वो कुदरत, नेचर, प्रकृति का सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा हार्ड पदार्थ है। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। हीरा जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड, कठिन पदार्थ है। यहाँ पर द हार्डेस्ट का प्रयोग हुआ है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। अब डायमंड की तुलना किससे हो रही है, यानी डायमंड के बारे में तुलना नहीं हो रही है, बताया जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा है। मतलब बाकी सारे सब्सटेंसेस है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा कठिन कौन सा है? डायमंड है। तो ये हम अंतिम बात कह रहे हैं, एक फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो सकता है, एंड द हार्डेस्ट का प्रयोग इज राइट हियर। 8. My house is more nearer to the station than yours. मेरा घर स्टेशन से आपके घर की तुलना में ज्यादा पास में है। मेरा घर स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे है और आपका 2 किलोमीटर के दूरी पर है, तो मेरा घर स्टेशन से ज्यादा करीब है, ये मैं बोल रही हूँ। ओके, तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है पार्ट बी में, और वो क्या? मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज किया जाता है, एडजेक्टिव इन ईआर फॉर्म कंपैरेटिव के लिए यूज किया जाता है, तो ये सही नहीं है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? मोर नियर करेंगे या नियरर करेंगे? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिलेबल, कितने सिलेबल है उस एडजेक्टिव में। नियर, एक तो आप उसको र साइलेंट करके बोलो, नियर बोलो तब भी एक सिलेबल आएगा, एंड नियर र के साथ बोलो तब भी एक सिलेबल आता है। और अगर एक सिलेबल किसी एडजेक्टिव में है तो उसको कंपैरेटिव में कैसे लेकर जाएंगे? ER लगाकर, नियरर। और इसको सुपरलेटिव में कैसे लेके जाएंगे? EST लगाकर। क्यों? क्योंकि वन सिलेबल एडजेक्टिव है, इसलिए। कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म, बी इज करेक्ट। यहाँ पर क्या होगा? मोर को हटाएंगे
My house is nearer to the station than yours. He is the best of the two friends. दो फ्रेंड्स में से ये वाला जो है ना वो कैसा है, बेस्ट है. तो अब यहाँ पर दो ही की तुलना हो रही है एक प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ही इज द बेटर ऑफ द टू फ्रेंड्स. ये एक स्ट्रक्चर है जो हम डिग्री में पढ़ते हैं कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल, isn't it? So बेस्ट को निकाल दीजिए, he is the better. Excuse me. Next one. Next question ये है, राहुल sings very sweet when he is in a good mood. राहुल का मूड जब अच्छा रहता है तो वो बहुत मधुर गाता है. ठीक है, अब दिक्कत कहाँ है, राहुल हो गया आपका सब्जेक्ट जो कि है नाउन, सिंग्स हो गया वर्ब. ठीक है, अब वो राहुल गाता है, कैसे गाता है राहुल, बहुत मधुर गाता है. और हमने क्या पढ़ा था, नाउन और प्रोनाउन, इनको मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है. और दूसरा रूल क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब, इनको मॉडिफाई कौन करता है, तो इनको मॉडिफाई करने वाला है एडवर्ब. यानी एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है. सो राहुल गाता है, कैसे गाता है वो बताया जा रहा है. तो राहुल वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा. और स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, जरूरत है एडवर्ब की. तो राहुल सिंग्स वेरी स्वीटली. स्वीटली एडवर्ब है, एडवर्ब को मॉडिफाई वेरी एडवर्ब ही कर रहा है. ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही जवाब है आंसर ऑप्शन ए. Identify the segment that contains the error. Okay. The climate of Jaipur is better than Mumbai. अब ये बोला जा रहा है कि जयपुर का क्लाइमेट मुंबई से बेटर है. ऐसे कैसे हो सकता है, जयपुर का क्लाइमेट मुंबई के क्लाइमेट से बेटर है, ये होना चाहिए था ना. तो जयपुर की क्लाइमेट की तुलना मुंबई शहर से, मुंबई गांव नहीं सिटी से की जा रही है. तो दो सिटी को कंपेयर कर सकते हो आप, या दो सिटी के क्लाइमेट को भी कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो गड़बड़ है कि जयपुर के क्लाइमेट की तुलना मुंबई से की है, मुंबई के क्लाइमेट से होनी चाहिए थी. इसीलिए सी पार्ट में एरर है. इसको ठीक कैसे करें, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर दैन दैट ऑफ मुंबई हो सकता है, दैट ऑफ या फिर द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, ये भी ठीक है. दोनों करेक्ट है, जो भी आप प्रेफर करना चाहो, लेकिन जयपुर की क्लाइमेट की तुलना मुंबई से नहीं हो सकती, मुंबई के क्लाइमेट से हो सकती है. नेक्स्ट वन, ऑफ द टू पेंटिंग्स आई लाइक्ड द मोर ब्यूटीफुल वन. इसमें क्या दिक्कत है कि दो पेंटिंग्स में से मुझे जो ज्यादा सुंदर है ना वो वाली पेंटिंग पसंद है, ये बोला जा रहा है. सो क्या होना चाहिए था, ऑफ द टू पेंटिंग्स आई लाइक्ड द मोर ब्यूटीफुल वन. इसमें एरर नहीं है, दो पेंटिंग्स है और उसमें से मुझे कौन सी पसंद है, जो ज्यादा सुंदर है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो वाली पेंटिंग मुझे पसंद है. सो द सेंटेंस इज एरर फ्री. नेक्स्ट वन, ही ड्रीम्स बिग दैन हीज फ्रेंड्स. तो तुलना हो रही है, वो उसके सपने कैसे हैं और उसके दोस्तों के सपने कैसे हैं, किसके सपने ज्यादा बड़े हैं. तो
तुलना हो रही है तो हमें ये पता है कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होना चाहिए। ये कौन सा है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। फिर बिग शब्द को देखो, कितने सिलेबल है? वन सिलेबल है। अगर वन सिलेबल है तो एक तो ER फॉर्म आएगा, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में EST फॉर्म आएगा। He dreams bigger than his friends. वो अपने दोस्तों से ज्यादा बड़े सपने देखता है। ऑप्शन ए इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अंडरलाइन पार्ट के जगह पे कौन सा ऑप्शन में से दिया गया पार्ट आना चाहिए, ये होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर। शी इज as tall as her brother if not taller. अगर वो अपने भाई से लंबी नहीं है तो वो अपने भाई जितनी ही लंबी है, ये सेंटेंस कहना चाह रहा है। तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। एज एंड एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आया है। यहाँ पर आप अगर टॉलर लगाते हो, टॉलेस्ट लगाते हो, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो वो सूट नहीं करेगा। शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर इफ नॉट टॉलर। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, और टॉलर ऐसे भी लिखा जा सकता है, शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर और टॉलर। एक तो वो अपने भाई जितनी ही हाइट में लंबी है या फिर उससे भी ज्यादा लंबी है। दोनों में एक चीज कॉमन हो सकती है, शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर इफ नॉट टॉलर, इफ नॉट टॉलर देन, if not taller than he is, if not taller than he is, she is as tall as her brother if not taller than he is। यहाँ पर सेंटेंस को आगे बढ़ाया नहीं है, इट इज कंसिडर्ड कि ये गर्भित है, यानी वो अंडरस्टूड है, समझ में आना आएगा, ऐसे माना गया है। यहाँ पर भी सेम होगा, शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर और टॉलर देन ही इज। अगर आप ये एक्सटेंड नहीं करते हो तो भी सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर। नो अदर पोएट इज as great as मिल्टन। मिल्टन जितना महान और कोई भी दूसरा कवि नहीं है, ये बोला जा रहा है। नो अदर पोएट इज एज ग्रेट एज मिल्टन। सेंटेंस करेक्ट है। एज एंड एज के बीच में अगेन पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज हुआ है। चलिए, SSC MTS का क्वेश्चन है 23 का। सेंटेंस क्वेश्चन ये है कि इस वाले पार्ट में, मतलब इस सेंटेंस में एरर है, तो आपको इसी सेंटेंस के लिए एक चूज करना है कि कौन सा वाला सेंटेंस बेटर है। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू। बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि उसने जू में, प्राणी संग्रहालय में, एक सबसे बड़ा, हाइट में सबसे ऊंचा जिराफ को देखा। ठीक है, तो गलती कहाँ पे है? इसमें है। कैसे? टॉल बोल के देखो, टॉल एक ही उच्चारण में पूरा शब्द आ रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा? वन सिलेबल एडजेक्टिव। अगर एक ही सिलेबल है तो उसको ER या EST फॉर्म लगेगा। सो the boy told his mother that he saw the tallest giraffe. उसने सबसे ऊंचा जिराफ देखा, उस लड़के ने। तो the most taller
मोस्ट प्लस मतलब सुपरलेटिव कंपैरेटिव एक साथ, दोनों सुपरलेटिव, द मोर टॉलर, दोनों कंपैरेटिव. He saw the tallest giraffe. Identify the segment that contains the error. Of all the students, Ramesh is more intelligent. सभी बच्चों में रमेश कैसा है? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. क्या आएगा यहाँ पर सही जवाब? रमेश इज, रमेश को बोला जा रहा है ना कि सब में ऑल वर्ड आया है, ऑल स्टूडेंट्स में, सभी लड़कों में रमेश जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है. ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रमेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट. सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे. This is a comparatively better option in this situation. इस परिस्थिति में this यानी ये जो है वो तुलनात्मक रीत्या ज्यादा अच्छा ऑप्शन है. अब एक चीज नोटिस करिए, बेटर भी आया है और कंपैरेटिवली भी आया है. बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री सजेस्ट करता है और कंपैरेटिवली शब्द भी वही सजेस्ट कर रहा है. तो इसको ठीक कैसे किया जाए? इसमें एरर तो है. दिस इज कंपैरेटिवली, दिस इज कंपैरेटिवली अ गुड ऑप्शन. ऐसे इसको ठीक किया जा सकता है. बेटर की जगह पे अगर आप गुड लिखते हो तो ये सेंटेंस ठीक होगा. दिस इज कंपैरेटिवली अ गुड ऑप्शन. ये तुलनात्मक रीत्या अच्छा ऑप्शन है. ठीक है, ओके. इस परिस्थिति में CHSL का क्वेश्चन है, शो मी. ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा है. शो मी द बेटर ड्रेस इन द शॉप. अब अगर आप किसी दुकान में जाते हो तो क्या बोलोगे कि मुझे सबसे अच्छा वाला ड्रेस दिखाइए, सबसे अच्छा लेटेस्ट वाला मोबाइल का मॉडल दिखाइए, ऐसे ही बोलोगे ना. तो वैसे ही ये सेंटेंस है. ये बेटर की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पर क्या होना चाहिए था? बेस्ट वर्ड होना चाहिए था. शो मी द बेस्ट ड्रेस इन द शॉप. सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन. इस शॉप का सबसे बेस्ट, सबसे उत्कृष्ट वाला कपड़ा, ड्रेस, पोशाक दिखाइए. Identify the segment that contains the error. His explanation was much clearer than the others. अब उसके स्पष्टीकरण की तुलना बाकी लोगों के स्पष्टीकरण के साथ हो रही है. तुलना हो रही है तो अगेन क्या चाहिए हमें? एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में चाहिए. मच क्लियरर, much clearer. His explanation was much clearer than the others. उसका स्पष्टीकरण बाकी लोगों की तुलना से ज्यादा साफ था. Error. He is one of the best speaker in the panel. One of plus plural noun pronoun. ठीक है, वन ऑफ आया तो ये क्या होना चाहिए था? स्पीकर्स, एस लगना चाहिए था. पैनल में जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं उनमें से वो एक है, ये बोल रहे हैं हम लोग. सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, CHSL 22. She is educated than her sister. अब किसकी तुलना हो रही है? शी की तुलना उसकी सिस्टर के साथ हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है. तो ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री कैसे चलेगा? क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आना चाहिए. एजुकेटेड, 4 सिलेबल आ रहे हैं और अगर 4 सिलेबल आ रहे हैं तो एजुकेटेटर ऐसे नहीं बनेगा. ठीक है, एजुकेसिस्ट ऐसे नहीं बनेगा. यहाँ पर मोर
प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, यानी मोर एजुकेटेड ये हो सकता है या मोस्ट एजुकेटेड ये हो सकता है। ठीक है, सो मोर एजुकेटेड, शी इज मोर एजुकेटेड दैन हर सिस्टर, उसकी बहन की तुलना में वो ज्यादा पढ़ी लिखी है। उसकी बहन 10th पास है और इसका मास्टर्स हो रखा है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर। शी इज लेस प्रेटियर दैन हर सिस्टर, वो अपने बहन से कम सुंदर है। यहाँ पर दिक्कत कहाँ है? लेस, अगेन आपने क्या किया है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज किया है, उसके बाद प्रेटियर भी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ही है, तो इसको ठीक कैसे करें? एक तो आप लेस प्रेटी लिखो, यानी हमने लेस क्या किया, हमने लेस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव रखा, उसके बाद प्रेटी को पॉजिटिव डिग्री में रखा, या फिर सीधा लेस को रिमूव करके प्रेटियर लिखो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, एरर, ही इज द मोस्ट फास्टेस्ट रनर इन द टीम, पूरी टीम में वो सबसे फास्ट दौड़ने वाला है ना? तो क्या किया है, दोनों आए हैं, मोस्ट भी सुपरलेटिव, फास्टेस्ट भी सुपरलेटिव, क्या करेंगे, मोस्ट को निकाल देंगे, फास्टेस्ट, फास्ट, फास्ट। ठीक है, तो हम इसमें से मोस्ट को निकाल देंगे, बाकी का सेंटेंस करेक्ट है। All right. 25. The crowd gave their newly elected leader a magnificent welcome. कोई चुन कर आया है, यानी चुनाव के बाद भीड़ ने अपने नए लीडर का, अपने नए नेता का बड़ा हर्ष उल्लास के साथ स्वागत किया है, ये सेंटेंस का भाव है। कोई इलेक्शन हुआ और जब उसका रिजल्ट, नतीजा सामने आया, तब पता चला कि फलाना व्यक्ति चुनकर आया है, अब उसकी एंट्री हो रही है, तो लोग कैसे करेंगे, खुश रहेंगे ना, गुलाब के फूल, क्रैकर्स, बलून्स, ये सब डाले जाते हैं, है ना? इन सब का बौछार होती है, इज द राइट वर्ड, नॉट डाले जाते हैं। तो क्या होगा, ट्रबलसम, यानी वो लोग क्या परेशान होते हैं, यहाँ पर राइट एडजेक्टिव ढूंढना है इस क्राउड शब्द के लिए। मेलांखोलिक, यानी उदास रहते हैं वो लोग, ये क्वेश्चन एडजेक्टिव का भी है, वो कैब बेस्ड भी है। या नॉइजी, बहुत चिल्लाते हैं, पागल की तरह शोर मचाते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, हर्ष उल्लास और आनंद के साथ उस चीज को मनाते हैं। तो वर्ड कौन सा आएगा, जुबलियंट। द क्राउड, सॉरी, द जुबलियंट क्राउड, क्राउड कैसा था, भीड़ कैसी थी, जुबलियंट थी, आनंद उल्लास हर्ष के साथ स्वागत कर रही थी। नेक्स्ट वन, identify the segment that contains the error. This mango is more sweeter than that one. ये वाला मैंगो जो है वो उस वाले मैंगो से ज्यादा मीठा है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? दिक्कत कहाँ है? मोर भी कंपैरेटिव है एंड शब्द स्वीटर ये भी कंपैरेटिव है। दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट वन, ये वाला मैंगो जो है वो उस वाले आम से कैसा है, स्वीटर है। अब हमने क्यों मोर को ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हम, मोर स्वीट? क्योंकि
adjective is in one syllable. बोल के देखो इस शब्द को, उच्चारण करके देखो। स्वीट बोलते हैं ना, स्वीट, ऐसे नहीं बोलते हो आप। यू जस्ट स्पीक, यू जस्ट अटर स्वीट। स्वीट एक ही बारी में खत्म होता है। जैसे मोबाइल शब्द को बोलो मो बा इल, 3 बार उच्चारण निकलता है, धीरे धीरे बोल के देखो। रिमोट शब्द को बोलो री मोट, 2 सिलेबल है। ओके, पेन पे न, ऐसे नहीं बोलते हैं ना, हम पेन बोलते हैं। बस उसी प्रकार से स्वीट ऐसे भी नहीं बोलते, स्वीट। तो अगर 1 सिलेबल है एडजेक्टिव में तो उसे ई आर कंपैरेटिव में एंड ई एस टी सुपरलेटिव में लगेगा। ठीक है, ओके। एडजेक्टिव इज इन 1 सिलेबल, सो इट इज मोर स्वीट नहीं होगा, स्वीटर होगा। दिस मैंगो इज स्वीटर दैन दैट वन। नेक्स्ट वन, identify the segment that contains the error. He is too smarter to be fooled by such tricks. He is too smarter to be fooled by such tricks. कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है इस वाले पार्ट में। 2 plus base form of the adjective. ठीक, too smart. Next one, he is senior than me in service. तो ये जो शब्द है ना, सीनियर, उसके बाद प्रिफर, प्रिफरेबल, ये अपने साथ दैन का प्रयोग नहीं लेते हैं। क्या होगा? सीनियर टू, टू का प्रयोग होता है इनके साथ कंपैरिजन में। कंपैरिजन में नहीं, क्योंकि वो वर्ड ऑलरेडी कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री में ही है। सीनियर वर्ड एक्सप्रेस करने के लिए कि वो श्रेष्ठ है। ठीक है, दैन के बाद टू का प्रयोग, सॉरी सीनियर इस शब्द के बाद टू का प्रयोग होगा, ना कि दैन का। ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस, वो मुझसे सर्विस में क्या है? श्रेष्ठ है। Identify the segment that contains the error. She is the eldest of the 2 sisters. Comparative degree adjective plus the plus comparative degree adjective plus of the 2, ये वाला स्ट्रक्चर है। एंड एल्डेस्ट का प्रयोग नहीं होगा। शी इज द एल्डर ऑफ द 2 सिस्टर, 2 में से वो क्या है? बड़ी है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस ऑफ द 2, दिस इज द स्ट्रक्चर। दोनों में से वो बड़ी है, ये बोला जा रहा है। अब ब्लड रिलेशन है इसलिए एल्डर शब्द का प्रयोग हुआ है, वरना ओल्डर शब्द का भी प्रयोग हो सकता था। अमॉन्ग ऑल द डांसर्स शी परफॉर्म्ड मोर ग्रेसफुली। अब शी और ऑल डांसर, सभी डांसर्स में उसने सबसे ज्यादा ग्रेसफुली डांस किया, बहुत खूबसूरती से, एलिगेंटली, सुंदरता के साथ डांस किया, ये बोला जा रहा है। तो वो, उसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा था, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री वर्ड सूट नहीं करता है। शी परफॉर्म्ड मोस्ट ग्रेसफुली। ठीक, मोर को हटा दीजिए। अमंग ऑल द डांसर्स शी परफॉर्म्ड मोस्ट ग्रेसफुली। सो आज यहाँ पर हम रुकेंगे। वी अराइव्ड एट द एंड ऑफ द सेशन। एंड अगर आप नए हैं
एंड आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, इस पीडीएफ को भी देखना है, रिवाइज करना है, तो गो टू द प्ले स्टोर, वहाँ पर माई राइजिंग इंडिया टाइप करिए, एक ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, सारे डिटेल्स फिल करिए एंड आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को, लेटेस्ट अपडेट के लिए रोज़ सुबह जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है एप्लीकेशन हैंडल करते वक्त और कोई दूसरा जानकारी चाहते हो तो ये हेल्प डेस्क का नंबर है, इनको बेझिझक कॉल करिए, वो आपकी सहायता के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच for watching this class till end. Allow me to take leave. This is Vishakha signing off. Thank you. See you in the next video एक नए टॉपिक के साथ। हमने एडजेक्टिव्स को 3 पार्ट में पढ़ा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसके रूल्स किए और पार्ट 3 में हमने इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए, मिक्स PYQs एंड नॉर्मल क्वेश्चंस भी। तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन what would you like to see in the next part, आप नेक्स्ट पार्ट में क्या देखना चाहोगे। थैंक यू।